ओम शांति। आज की जो अव्यक्त मुरली है वो 10/11/2024 को चलने वाली है और रिवाइज कोर्स की जो मुरली है वो 14/11/2002 की है। तो इस अव्यक्त मुरली का जो टॉपिक है वो है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। तो यहां पर आ जाता है निश्चय बुद्धि। अगर हम हेडिंग को समझ जाते हैं तो हमें ऑलमोस्ट मुरली भी दिमाग में आने लगती है। तो हेडिंग है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन निश्चय बुद्धि। ब्राह्मण जीवन का की सफलता का आधार निश्चय बुद्धि है। अगर हम निश्चय बुद्धि हैं तो हमें सफलता मिलेगी अर्थात विजय मिलेगी। जैसे कि गायन है निश्चय बुद्धि विजयंती। अगर हम निश्चय बुद्धि हैं किसी कर्म में किसी संकल्प में तो हमारी विजय होनी ही होनी है। तो ये सफलता अर्थात विजय निश्चय बुद्धि के साथ कंबाइंड है। निश्चय बुद्धि विजयंती। अगर हम निश्चय बुद्धि हैं किसी भी संकल्प में या किसी भी कर्म में तो हमारी विजय जो है निश्चित है, क्योंकि परमात्मा द्वारा हमें ये सम्मान मिला हुआ है निश्चय बुद्धि भव अर्थात विजयी भव। तो हम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं, सफलता स्वरूप आत्माएं हैं। तो सफलता स्वरूप आत्माओं को निश्चय बुद्धि आत्माओं को विजय प्राप्त ना हो ये कभी क्वेश्चन ही नहीं उठ सकता। जो सफलता स्वरूप आत्माएं हैं परम पिता परमात्मा भगवान शिव से कंबाइंड आत्माएं हैं उनको ये सफलता ना मिले कभी हो नहीं सकता। तो हमें इस सम्मान में रहना है कि निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं हैं। मैं एक निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूं। कोई भी कर्म मैं करूं कोई भी सोच सोचूं अगर मैं उसमें इस सम्मान के साथ चलता हूं या चलती हूं निश्चय बुद्धि मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूं। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जन्म सिद्ध अधिकार जैसे ये ब्लेसिंग है उसमें कोई मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हर कर्म करने से पहले हमें ये अवश्य सम्मान में रहना है कि मैं एक निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूं। जब मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा से किसी भी कार्य को करते हैं तो हम हर प्रकार की प्रॉब्लम पर ओवरकम करते हैं, विक्ट्री को प्राप्त करते हैं। समस्या का समाधान हमारे पास होना ही होना है, क्योंकि ये पहली बार हमारे पास समस्या नहीं आई। ये समस्या कल्प कल्प आती रही है और कल्प कल्प हमने इस पर विजय प्राप्त की है और विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन जो है निश्चय बुद्धि है और सफलता का आधार भी निश्चय बुद्धि है। कोई भी समस्या आई कोई भी प्रॉब्लम आई कोई भी परिस्थिति आई तो हमें अपने सम्मान को याद रखना है। हम सम्मानधारी आत्माएं हैं, हम सम्मानधारी आत्माएं हैं। सम्मानधारी आत्माएं जो हैं वो सेल्फ सॉवरन आत्माएं भी हैं। तो सम्मानधारी और सेल्फ सॉवरन आत्माएं जो है वही विश्व के मालिक बनती हैं। तो अव्यक्त मुरली की स्टार्ट कैसे है। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। तो पावरफुल जो ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा भगवान शिव जो ब्रह्मा तन में आके बाप दादा के रूप में आते हैं और हम बच्चों से मधुर मिलन मनाते हैं, कहते हैं कि आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी जो है परमपिता परमात्मा भगवान शिव बाप दादा के रूप में कहते हैं कि मैं शक्तिशाली सर्वशक्तिमान अपने मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को देख रहा हूं। हर एक बच्चा समर्थ बन बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। तो हर एक बच्चे में इतनी हिम्मत है, इतने शक्तिशाली हैं कि उनमें इतनी हिम्मत है कि हम परमात्मा के समान बनेंगे। ये परमात्मा के समान बनना भी एक हिम्मत है, ये भी एक मन में शक्ति होती है। तो तब हम ऐसा स्टेप लेते हैं कि इतना बड़ा एम और ऑब्जेक्ट जिसको हमने अचीव करना है अर्थात परमात्मा के समान बनने
का हम पुरुषार्थ करते हैं तो ऐसा पुरुषार्थ एक शक्तिशाली आत्मा ही कर सकती है। तभी परमात्मा कहते हैं हर एक बच्चा समर्थ बन। ऑलमाइटी अथॉरिटी अपने आप में अज्यूम करता है। हर एक बच्चा समर्थ बन बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बच्चों की इस लगन को देख बाप दादा भी हर्षित होते रहते हैं। बच्चों का यह दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी बहुत प्यारा लगता है। तो बाप दादा को ये दृढ़ता जो बच्चे की है, जो बच्चों की ये दृढ़ता है कि बाप समान बनना है, ये दृढ़ता की जो क्वालिटी है बाप दादा को बहुत ही प्यारी लगती है। बाप दादा तो बच्चों को यही कहते हैं कि बाप से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल है। तो बाप दादा बच्चों को यह कहते हैं कि तुम मेरे से भी आगे जा सकते हो, बाप से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि यादगार में मेरी पूजा एक बार ही होती है, सिंगल होती है, और आप बच्चों की पूजा डबल होती है। डबल बच्चों की पूजा डबल होती है। शिवलिंग के रूप में परमात्मा शिव की एक बार पूजा होती है, सिंगल पूजा होती है, जबकि बच्चों की पूजा शालिग्राम के रूप में भी होती है और देवी देवता के रूप में भी होती है। तो बच्चों की पूजा डबल इसलिए बाप दादा कहते हैं कि बाप से भी आगे जा सकते हो, डबल पूजा करवा सकते हो। बाप दादा के सिर के ताज हो। तो बाप दादा बच्चों को कहते हैं आप सारे बच्चे मेरे सिर के ताज हो, क्योंकि तुम्हारी डबल पूजा होती है। और जैसे भी लौकिक में कहते हैं कि कोई बच्चा किसी फादर का, किसी पिता का बच्चा, माँ बाप का बच्चा आगे जाता है तो तरक्की करता है, अर्थात उन्नति को प्राप्त करता है, प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त करता है, तो माँ बाप की कितनी शान बढ़ती है। तो वही जैसे माँ बाप के सिर का ताज बच्चे बनते हैं, उसी प्रकार बाप दादा कहते हैं आप बच्चे तो मेरे सिर का ताज हो, क्योंकि तुम्हारी डबल पूजा होती है, तुम बच्चे मेरे से भी आगे जाते हो। तो बाप दादा के सिर के भी ताज हो, भगवान के सिर के ताज। कितनी खुशी की बात है, अंडरलाइन, बाप दादा के सिर के भी ताज हो। बाप दादा बच्चों के सम्मान को देख सदा यही कहते वाह श्रेष्ठ सम्मानधारी स्वराज्याधिकारी बच्चे, वाह स्वराज्याधिकारी सम्मानधारी स्वराज्याधिकारी बच्चे ही विश्व राज्याधिकारी बनते हैं, अर्थात माया पर विजय प्राप्त कर श्रेष्ठ सम्मानधारी और स्वराज्याधिकारी बच्चे ही नेक्स्ट स्टेप में विश्व राज्याधिकारी बनते हैं। तो बाप दादा को ये खुशी होती रहती है बच्चों के सम्मान को देख देख कर, और उनका गायन भी करते हैं वाह बच्चे, वाह मेरे श्रेष्ठ सम्मानधारी स्वराज्याधिकारी बच्चे, वाह। बाप दादा बच्चों के सम्मान को देख, सेल्फ रिस्पेक्ट को देख कर सदा यही कहते हैं वाह मेरे श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्याधिकारी बच्चे, वाह। हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। तो बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता उसके मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है बाप दादा को, क्योंकि मस्तक में ही एक्चुअली हमारी भृगुटी के बीच आत्मा स्थित है। इसलिए मस्तक की तरफ ही बाबा हमारे देखते रहते हैं, अर्थात आत्माओं को देखते हैं, और आत्माओं में जो क्वालिटीज हैं उनकी चमक को बाप दादा देखते रहते हैं। हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। तो जिस प्रकार बाप दादा हमारे मस्तक में देखकर हमारी विशेषताओं की चमक को देखते हैं, हमें भी अपने परमपिता परमात्मा भगवान शिव को फॉलो करना है। बाप दादा के रूप में फॉलो करके हमें भी हर एक के एक दूसरे के मस्तक की तरफ देखकर उनकी विशेषताओं को देखना है और विशेष आत्मा बनना है। आप भी अपनी विशेषताओं को जान पहचान विश्व सेवा में लगाते चलो। चेक करो, मैं प्रभु पसंद परिवार पसंद कहां तक बना हूं, क्योंकि संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं, तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक हैं। अंडरलाइन। आज बाप दादा सरब बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे थे। अब बाप हेडिंग की तरफ आ गए, तो पहले पैरा में तो बाप दादा ने बच्चों को इनकरेज करके, मोटिवेट करके, इंस्पायर करके तैयार किया मुरली के लिए। अब यहां से मुरली जो है एक्चुअल हेडिंग के अनुसार चलने लगी है। हेडिंग था ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि, और ये पैरा यहीं से हेडिंग
शुरू होता है। आज बाप दादा सरब बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे थे। क्या फाउंडेशन में देखा? फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि। इसलिए जहां हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय है, अगर हर सोच में, हर काम करने से पहले ये निश्चय है कि वहां विजय हुई ही पड़ी है, वहां विजय हुई ही पड़ी है। अगर ये निश्चय है, कोई भी कार्य करते हुए, हर सोच के साथ हर कार्य करते हुए अगर ये निश्चय रहता है कि सफलता तो मेरी हुई ही पड़ी है, सफलता पहली बार थोड़ी ना है, ये कलब कलब मैंने इस काम में सफलता पहनी है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त है। जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। अंडरलाइन, ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। सफलता स्वरूप। सफलता होगी व नहीं होगी, ये ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन ही नहीं है। अंडरलाइन। निश्चय बुद्धि सदा बाप के साथ कंबाइंड है, तो जहां बाप कंबाइंड है वहां सदा सफलता प्राप्त है। तो चेक करो सफलता स्वरूप कहां तक बने हैं। अगर सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण निश्चय में परसेंटेज है। अगर सफलता में परसेंटेज है तो क्योंकि निश्चय के आधार पर सफलता है। अगर निश्चय में परसेंटेज है तो सफलता में भी परसेंटेज है। अगर सफलता में परसेंटेज है तो निश्चय में भी परसेंटेज है। अगर निश्चय 100% है तो सफलता भी 100% है। इसलिए 100% निश्चय की आवश्यकता है 100% विजय प्राप्त करने के लिए। निश्चय सिर्फ बाप में है, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन निश्चय बाप में निश्चय, स्वयं में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और साथ साथ परिवार में निश्चय। तो बाबा ने 4 पिलर बता दिए कि अकेले बाप में निश्चय नहीं चाहिए, 4 तरह के निश्चय चाहिए। निश्चय 4 पिलर्स में चाहिए। अगर एक पिलर भी हिल जाता है तो क्रम्बलिंग हो जाती है। लेकिन निश्चय बाप में निश्चय नंबर 1, दूसरा स्वयं में निश्चय, तीसरा ड्रामा में निश्चय और चौथा साथ साथ परिवार में भी निश्चय। इन 4 निश्चय के आधार से सफलता सहज और स्वतः प्राप्त होती है। अब चारों को बाबा डिफरेंट वे से एक एक करके डील करते हैं कि बाप में निश्चय किस आधार पर, कौन सी विधि है जिससे ये शो हो कि ये बाप में निश्चय है, कौन सी विधि है स्वयं में निश्चय की, कौन सी विधि है ड्रामा में निश्चय की, कौन सी निशानी है, साथ साथ परिवार में निश्चय की कौन सी निशानी है, परिवार में मुझे क्यों निश्चय करना है। इन चारों निश्चयों के आधार से सफलता सहज, इजीली और ऑटोमेटिकली मिल जाती है। तो ड्रामा हमें निश्चय बुद्धि 4 में बनना है। बाप में निश्चय, स्वयं में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, साथ साथ परिवार में निश्चय। बाप में निश्चय सभी बच्चों का है, तब तो यहां आए हैं। बाप का भी आप सब में निश्चय है, तब अपना बनाया है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए स्वयं में भी निश्चय आवश्यक है। अंडरलाइन। लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए स्वयं में भी निश्चय आवश्यक है। सबसे पहले निश्चय अपने आप में चाहिए। बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के सम्मान सदा स्मृति में रहें। तो बाबा सम्मानधारी बनाते हैं, सम्मानधारी भव का वरदान देते हैं। तो बाबा यही कहते हैं कि हमें अपने सम्मान में रहना चाहिए, तब हमें विजय प्राप्त होगी। आत्मा के जो हमारे सम्मान है उसमें बच्चों को रहना चाहिए, जो हमें परमात्मा द्वारा मिले हुए हैं। ये सम्मान हमें परमात्मा ने दिए हैं। परमात्मा की सम्मानधारी आत्मा विश्व राज्याधिकारी बनती है। तो हमें हर कार्य करते हुए अपने परमात्मा के द्वारा मुझ आत्मा को जो सम्मान मिला है उस स्मृति में रहना है। बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के सम्मान सदा स्मृति में रहें कि मैं परमात्मा द्वारा सम्मानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। परमात्मा द्वारा सम्मानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूं, साधारण आत्मा नहीं, परमात्म सम्मानधारी आत्मा हूं। तो सम्मान हर संकल्प में,
हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। अंडरलाइन, सम्मान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं, सम्मानधारी आत्मा हूं, तो हर एक कर्म में सम्मान आपको सफलता सहज ही दिलाएगा। तो स्वयं में निश्चय बुद्धि की निशानी है सफलता व विजय। स्वयं में निश्चय बुद्धि की निशानी कौन सी है? सफलता व विजय। ऐसे ही बाप में पक्का निश्चय, नंबर 2, बाप में पक्का निश्चय, उसकी विशेषता है निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा, मेरा अकेला बाप नहीं, यह निरंतर विजय का आधार है। मेरा बाबा सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा, मेरे कहने से अधिकार होता है, तो मेरा बाबा ऐसा निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है सफलता की, विजय की। ऐसे ही ड्रामा में नंबर 3, ऐसे ही ड्रामा में पूरा पूरा निश्चय चाहिए। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती हैं। सफलता भी आती है, समस्याएं भी ड्रामा में आती हैं, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है? समाधान स्वरूप। कोई समस्या आई, उसका समाधान निकालना, ये निश्चय बुद्धि की ड्रामा में निशानी है। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना। समस्या का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन कर देना, उसका सल्यूशन फाइंड आउट करना। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती हैं, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना। समस्या का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते माया को चैलेंज किया है ना, या भूल गए हो? चैलेंज है कि हम माया जीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। कोई भी समस्या आती है वो एक किस्म की हमारे सामने माया अपना रूप लेकर आई है। जब चैलेंज किया तो माया सामना तो करेगी ना। वह भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आपकी चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। तो भिन्न भिन्न रूप से समस्याएं आती हैं, माया समस्या के रूप में आती है। आपको निश्चय बुद्धि विजयी रूप से पार करना है। क्यों? नथिंग न्यू समझ के उस पर विजय प्राप्त करनी है। कितने बार विजयी बने हो, यह कोई नई बात नहीं है। अभी एक बार संगम पर विजयी बन रहे हो, वह अनेक बार बने हुए को रिपीट कर रहे हो, इसलिए समस्या आपके लिए नई बात नहीं है। नथिंग न्यू, अनेक बार विजयी बने हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। यह ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी। और ब्राह्मण परिवार में निश्चय क्यों? ब्राह्मण परिवार में निश्चय क्यों चाहिए? ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन, छोटा परिवार नहीं। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवार से श्रेष्ठ और बड़ा है। तो परिवार के बीच परिवार के प्रीत की रीत निभाने में भी विजयी। ऐसा नहीं कि बाप मेरा मैं बाबा का, सब कुछ हो गया, यहां तक नहीं। ओनली बाप में निश्चय नहीं, बाबा से काम है, परिवार से क्या काम, लेकिन यह निश्चय की विशेषता है। चारों ही बातों में निश्चय विजय आवश्यक है। परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। अंडरलाइन, सिर्फ परिवार में यह स्मृति में रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप हैं, वैरायटी हैं। इसका यादगार 108 की माला है। सोचो कहां तक नंबर और कहां 108 नंबर क्यों बना? सब एक नंबर क्यों बने? क्यों नहीं बने? 16,000 क्यों बना? कारण वैरायटी संस्कार को समझकर नॉलेजफुल बन चलना, निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। चलना तो पड़ता ही है, परिवार को छोड़कर कहाँ जाएंगे? नशा भी है ना कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, तो बड़े परिवार में दिल से हर एक संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होकर चलना, शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से चलना, यही परिवार के निश्चय बुद्धि विजयी की निशानी है। तो अंडरलाइन इसको 2 बार कीजिए, डबल अंडरलाइन। तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना, शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से चलना, यही परिवार के निश्चय बुद्धि की निशानी है।
तो सभी विजयी हो ना, विजयी हैं क्या? डबल फॉरनर्स विजयी हैं। अब डबल फॉरनर्स को बाबा पूछते हैं, हाथ तो सबने बहुत अच्छा हिलाया, बहुत अच्छा, बाप दादा को खुशी है। अच्छा, टीचर्स विजयी हैं क्या, या थोड़ा थोड़ा होता है? क्या करें, यह तो नहीं होता। कैसे के बजाय ऐसे शब्द को यूज करो, कैसे नहीं, मतलब ऐसे शब्द यूज करो कि ऐसे विजयी हम बनते हैं। कैसे करें नहीं, ऐसे करें। 21 जन्म का कनेक्शन परिवार से है, इसलिए तो परिवार में पास हैं, वह सब में पास हैं। जो परिवार में पास हैं वो सब में परिवार हैं, सब में पास हैं। तो 4 ही प्रकार का निश्चय चेक करो कि प्रभु पसंद के साथ परिवार पसंद होना भी अति आवश्यक है। नंबर इन 4 निश्चयों के परसेंटेज अनुसार मिलना है। ऐसा नहीं मैं बाबा की बाबा मेरा बस हो गया, ऐसा नहीं। मेरा बाबा तो बहुत अच्छा कहते हो, सदा ही इस निश्चय में अटल भी हो, इसकी मुबारक है। लेकिन 3 और भी हैं। टीचर्स 4 ही जरूरी है ना? टीचर्स को पूछा कि चारों जरूरी हैं कि नहीं? ऐसे तो नहीं 3 जरूरी हैं, एक नहीं। तो समझते हैं चारों ही निश्चय जरूरी हैं, वह एक जो समझते हैं चारों निश्चय जरूरी है वह एक हाथ उठाना। सभी को चारों की बातें पसंद है क्या? जिसको 3 बातें पसंद हो वो हाथ उठाओ। तो कईयों ने उठा दिया, तो बोले कोई नहीं, निभाना मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छा। अगर दिल से हाथ उठाया तो सब पास हो गए। अच्छा, देखो कहां कहां से भिन्न भिन्न देश की टालियां मधुबन में एक वृक्ष बन जाता है। मधुबन में याद रहता है क्या, मैं दिल्ली की हूं, मैं कर्नाटका की हूं, मैं गुजरात की हूं, सब मधुबन निवासी हैं, तो एक झाड़ हो गया ना। इस समय सब क्या समझते हैं, मधुबन निवासी हो या अपने देश के निवासी हो? मधुबन निवासी हो क्या? सभी मधुबन निवासी हो, बहुत अच्छा। वैसे भी हम हर ब्राह्मणों की परमानेंट एड्रेस तो मधुबन ही है। आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है? बॉम्बे है क्या, दिल्ली है क्या, पंजाब है क्या? मधुबन परमानेंट एड्रेस है। यह तो सेवा के लिए सेवा केंद्रों में भेजा गया है, यह सेवा के स्थान है। घर आपका मधुबन है। आखिर भी एसलम कहाँ मिलना है? मधुबन में ही मिलना है, इसलिए बड़े बड़े स्थान बना रहे हैं ना। सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है, तो सारे दिन में ये ड्रिल करो। अब बाबा ड्रिल कराने लगे हैं। मन की ड्रिल। कौन सी मन की ड्रिल? शरीर की ड्रिल तो शरीर के तंदुरुस्ती के लिए करते रहो, लेकिन आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। वह तो करो, खूब करो, टाइम पर। सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना, बाकी टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। जब बाप समान बनना है तो एक है निराकार की एक्सरसाइज, दूसरी है अव्यक्त फरिश्ता बन मन की एक्सरसाइज करना है। मन की एक्सरसाइज निराकार बनो, दूसरी है अव्यक्त फरिश्ता बनो। तो जब भी समय मिलता है सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति समान बाप समान बनना, बाप समान है, निराकारी स्थिति बाप समान है। तो कार्य करते फरिश्ता बन कर्म करो। फरिश्ता था डबल लाइट। कार्य का बोझ नहीं हो, काम का बोझ नहीं होना चाहिए। कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देगा। अगर बोझ डाल लिया किसी कार्य का तो अव्यक्त फरिश्ता नहीं बनेंगे। तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो तो थकावट नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, डबल लाइट, सेवा का भी बोझ नहीं, अव्यक्त फरिश्ता रूप, तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। आत्मा भी निराकार है और आत्मा निराकार स्थिति में स्थित होगी तो निराकार बाप की याद सहज समान बना देगी। अभी अभी 1 सेकंड में निराकार स्थिति में स्थित हो सकते हो क्या? हो सकते हो क्या? बाप दादा ने ड्रिल कराई। यह अभ्यास और अटेंशन चलते फिरते कर्म करते बीच बीच में करते जाना, तो यह प्रैक्टिस मनसा सेवा करने में भी सहयोग देगी और पावरफुल योग की स्थिति में बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, तो डबल फॉरनर से तो ये है आपकी स्पेश मुरली, एक्चुअली जो मेन मुरली थी। तो अब बाप दादा याद प्यार देते हैं चारों ओर के विजयी रत्नों को
सदा निश्चय बुद्धि सहज सफलता मूर्त बच्चों को, सदा मेरा बाबा के अधिकार से हर सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बच्चों को, सदा सदा समाधान स्वरूप समस्या को परिवर्तन करने वाले परिवर्तक आत्माएं, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को, सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार मुबारक, अक्षोणी बार मुबारक और नमस्ते। तो दादी जी से सबका आपसे प्यार है, बाप का भी आपसे प्यार है। रतन मोहनी दादी से सहयोगी बनने में बहुत कुछ सूक्ष्म में प्राप्त होता है, ऐसे है ना। आदि रतन है, आदि रतन अब तक भी निमित्त हैं। अच्छा, ओम शांति। तो अब बाप दादा वरदान देने लगे हैं, तो इस वरदान को सब ने एक्नॉलेज करना है। सब कुछ तेरा तेरा कर मेरे पन के, सब कुछ तेरा तेरा कर मेरे पन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट बल्ब, मेरे पन के अंश को समाप्त करना है और तेरा तेरा करना है, तो डबल लाइट हम बन जाएंगे। किसी भी प्रकार का मेरापन, फॉर एग्जाम्पल मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है। किसी भी प्रकार का मेरापन बोझ है, जैसे कहते हैं मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, ये सब बोझ हैं और बोझ वाला उड़ नहीं सकता। यह मेरा मेरा ही मैला बनाने वाला है। इसलिए अब तेरा तेरा कह स्वच्छ बनो। फरिश्ता माना ही मेरापन का अंश मात्र नहीं। अगर मेरापन का अंश मात्र भी है तो फरिश्ता नहीं कह सकते। संकल्प में भी मेरेपन का भान आए तो समझो मैला हुआ। आत्मा मैली हो जाती है अगर मेरापन होगा। तो इस मैलेपन के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट बनो। तो स्लोगन है, जहान के नूर वह हैं जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं। जहान के नूर वह हैं जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं। तो कोटि कोटि शुक्रिया उस परम पिता परमात्मा भगवान शिव का, बाप दादा का, जिन्होंने ये मुरली चलवाई और मुझ आत्मा को निमित्त बनाया। और आप आत्माएं इनको ध्यान से सुनिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।